तो दोस्तों यूरोप के देश कई तरीके के मिलिट्री हथियारों को एक साथ मतलब जॉइंट वेंचर में डेवलप करता है और इस वजह से यूरोप के कई सारे हथियारों को किसी एक पर्टिकुलर देश के हथियार नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्रीज के हथियार के रूप में भी देखा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में यूरोफाइटर टाइफून, यूरोकॉप्टर टाइगर जैसे हथियारों को ही देख ले या फिर यूरोप के लिए निर्माण किए जाने वाले टैंक यूरो टैंक और यूरोप के 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को ही देख ले। और अब ऐसे ही एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण जॉइंट वेंचर को यूरोप के देशों के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि अब फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, टैंक के निर्माण के बाद यूरोप के देश एकत्रित रूप में एक कटिंग एज अनमैन एरियल व्हीकल के डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है जिसे यूरो ड्रोन के नाम से पहचाना जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूरोप के द्वारा निर्माण किए जाने वाले यही ड्रोन के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि यूरोप के यूरो ड्रोन कॉन्सेप्ट असल में कौन कौन से देशों के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है और इसके असल क्षमता होगा क्या। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही के यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि जल्द ही यूरोप के द्वारा बनाए जाने वाले कॉमन ड्रोन मतलब यूरो ड्रोन प्रोजेक्ट का शुरुआत हो सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में जो आखिरी देश मतलब स्पेन है वो अपने भागीदारी को लेके सहमति भर चुका है। दोस्तों ये जो यूरो ड्रोन कॉन्सेप्ट है यह असल में यूरोप के 4 महत्वपूर्ण देशों के द्वारा बनाए जाने वाले एक कॉमन ड्रोन के प्रोजेक्ट है जिनमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली अपना भागीदारी निभा रहा है। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को इंटरनेशनल आर्मामेंट एजेंसी OCCAR के तरफ से मैनेज किया जा रहा है। असल में OCCAR मतलब एक ऐसा संस्था जो कि यूरोप के देशों के अंदर डिफेंस के फील्ड और सिक्योरिटी के फील्ड में कोऑपरेशन करता है। इसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन कहा जाता है और इसमें यूरोप के लगभग सभी देश शामिल है और ये अब तक कई सारे हथियारों के डेवलपमेंट में यूरोप के देशों के बीच समझौता या फिर कहे तो कोऑपरेशन को बना चुका है। दोस्तों ये 4 देशों के ज्वाइंट प्रोजेक्ट होने के वजह से इस प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है ये चारों देशों के द्वारा ज्वाइंटली कंडक्ट किया जाएगा और 4 देशों के प्रोजेक्ट होने की वजह से ये कॉस्ट भी सेव करेगा और एफिशिएंसी भी इसका अधिक होगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चारों देशों की तरफ से जो ज्वाइंट वेंचर में यूरो ड्रोन का निर्माण किया जाएगा ये एक ट्विन इंजन वाले मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन होगा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका लंबाई 16 मीटर और हाइट 6 मीटर के साथ साथ विंग स्पैन करीबन 26 मीटर के आसपास हो सकता है। दोस्तों यूरो ड्रोन के अगर कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो इसमें यूरोप के बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा भी अपना भूमिका निभाने का बात कहा गया है जिनमें एयरबस जर्मनी, डैसॉल एविएशन, लियोनार्डो और एयरबस स्पेन जैसे कंपनी शामिल है। और हाल ही में इस पार्टनरशिप को लेके चारों देशों के उच्च अधिकारियों के बीच में मीटिंग भी हुआ और यूरो ड्रोन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का चर्चा भी किया गया। इवन ये भी बताया जा रहा है कि इस तरीके के ड्रोन के कॉन्सेप्ट के डिजाइन को ऐसे आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि भविष्य के आवश्यकताओं को भी ये पूरा कर सके। मतलब यूरोप जो फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट कर रहा है उसमें भी ऐसे ड्रोनों का इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों यूरो ड्रोन के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने में इन कंपनियों की भूमिका मतलब चारों देशों के कंपनियों के अगर भूमिकाओं को देखा जाए तो माना जा रहा है कि इनमें सबसे प्रमुख भूमिका एयरबस जर्मनी का होगा। इवन एयरबस जर्मनी को ही कॉन्सेप्ट के प्राइम कॉन्ट्रैक्टर के रूप में भी देखा जा रहा है। एयरबस जर्मनी की तरफ से इस ड्रोन के फ्लाइट मैनेजमेंट और एयर स्पेस इंटीग्रेशन सिस्टमों को डेवलप किया जाएगा, जबकि इसके बाद नेक्स्ट भूमिका है एयरबस स्पेन का जो कि ड्रोन के फ्यूसलाज और इम्पैनेज सिस्टमों के डेवलपमेंट करेगा, मतलब ड्रोन के पिछले वाले हिस्से। इसके अलावा एयरबस स्पेन के हाथ में ड्रोन के ग्राउंड सेफ्टी क्रिटिकल कंट्रोल सिस्टम, टैक्टिकल कम्युनिकेशन एसेट और इंजन के साथ साथ फ्यूल सिस्टम के भी डेवलपमेंट का जिम्मेदारी है। फ्रांस के डैसॉल एविएशन के द्वारा ड्रोन के सेफ फ्लाइट और लैंडिंग सिस्टमों के डेवलपमेंट के साथ साथ मिशन कम्युनिकेशन, एयर सेंट्रल मेंटेनेंस सिस्टम, ग्राउंड मोबाइल सेंटर मेंटेनेंस सिस्टमों जैसे इक्विपमेंटों के निर्माण किया जाएगा। जबकि लियोनार्डो मतलब इटली के कंपनी के द्वारा ड्रोन के विंग सेक्शन, एयरबॉर्न इलेक्ट्रिकल एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम, एयरबॉर्न मिशन सिस्टम और एयरबॉर्न आर्मामेंट सिस्टमों का डेवलपमेंट किया जाएगा। जबकि इन सभी कंपोनेंटों को अलग अलग कंपनी के द्वारा अलग अलग तरीके से डेवलप करने के बाद इसके फाइनल असेंबली जर्मनी के मंचिंग में एयरबस जर्मनी में किया जाएगा। और दोस्तों इसे लेके एयरबस की तरफ से साल 2020 में भी अनाउंसमेंट किया गया था। दूसरी तरफ ड्रोन के घोषणा के बाद एयरबस कंपनी की तरफ से ड्रोन के कैपेबिलिटी और ड्रोन को किस फील्ड में यूज किया जाएगा उसे लेके भी जानकारी दिया गया है और एयरबस के मुताबिक ये एक मल्टी मिशन कैपेबिलिटी वाला ऐसा ड्रोन होगा जो कई तरीके के होमलैंड ऑपरेशन जैसे कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन, रिकॉग्निशन, कॉम्बैट मिशन जैसे मिशनों को अंजाम दे सकेगा। अब दोस्तों इसके बाद बड़ा सवाल ये है कि अगर यूरोप के देशों के द्वारा इस जॉइंट वेंचर के तहत यूरो ड्रोन को बनाने का तैयारी किया जा रहा है तो कब तक ये ड्रोन यूरोप के मार्केट में आ सकेगा। और दोस्तों इस बात का जवाब भी एयरबस कंपनी की तरफ से दिया गया। असल में 30 नवंबर के दिन एयरबस द्वारा आयोजित एयरबस डिफेंस एंड स्पेस
के एनुअल ट्रेड मीडिया ब्रीफिंग के दरमियान यूरोड्रोन के चीफ इंजीनियर डेनियला लोवसर के तरफ से एक बयान देते हुए बताया गया है कि जल्द ही यूरोड्रोन को लेकर डेवलपिंग कंट्रियों में डील हो जाएगा और वो भी कुछ ही महीनों के अंदर, और जल्द ही चारों देशों के द्वारा एक कंक्लूडिंग रिव्यू भी किया जाएगा। उन्होंने अपने बयान में बताया कि यूरोड्रोन के कॉन्सेप्ट को लेकर ऑलरेडी जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे देश ऑन बोर्ड आ चुके हैं और फिलहाल इंतजार खाली स्पेन का हो रहा है। स्पेन एक बार ऑन बोर्ड आने के बाद इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और उसके बाद सिर्फ कुछ ही महीनों का इंतजार होगा जब एक फॉर्मली फाइनल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर हो जाए। एयरबस कंपनी की तरफ से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि साल 2021 के शुरुआती समय में ही ड्रोन को लेकर एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर हो जाए। फिलहाल ये अब तक हुआ नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद कंपोनेंटों को डेवलप करने में और इसे तैयार करने में कंपनियों को काफी कम समय मिलेगा और कंपनियों के पास एक बहुत ही टाइट शेड्यूल रहेगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद 18 महीने के अंदर इसके प्राइमरी डिजाइन रिव्यू को संपूर्ण करना है। फर्स्ट फ्लाइट 5 साल के अंदर होगा, जबकि ड्रोन को साल 2029 तक संपूर्ण रूप से तैयार करने का भी इरादा बनाया जा रहा है। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही हस्ताक्षर होना एकमात्र बड़ा स्टेप बाकी नहीं है, बल्कि इसके अलावा ड्रोन में किस तरीके के इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा उसका भी चयन करना एक महत्वपूर्ण डिसीजन बना हुआ है। फिलहाल कंपनियों के सामने ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को लेके 2 ऑप्शन है, मतलब 2 वेंडरों के तरफ से ड्रोन के इंजनों को लेके प्रपोजल दिया गया है। टोटल 120 ऐसे इंजनों का डेवलपमेंट का बात कहा जा रहा है। डेनियला लोवासर के तरफ से यह भी बताया गया है कि यूरो ड्रोन असल में 2 इंजन वाले ड्रोन होगा और वैसे 2 इंजन के कारण से इस तरीके के ड्रोन के डेवलपमेंट के शुरुआती भाग में लागत अधिक हो सकता है, जबकि इसका मेंटेनेंस सिंगल इंजन ड्रोन के तुलना में कम होगा। इससे ड्रोन के लाइफ साइकिल कॉस्ट रिलेटिवली कम होगा। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ इस तरीके के ड्रोन के कॉन्सेप्ट यूरोप के अंदर इकोनॉमी को भी काफी अधिक मदद करेगा और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो ड्रोन के कॉन्सेप्ट है या फिर कहे तो यूरो ड्रोन प्रोजेक्ट है, ये यूरोप के इन चारों देशों के अंदर करीबन 7,000 नया जॉब क्रिएट करेगा। स्पेन और जर्मनी के एयरबस के तरफ से इवन ये भी अनाउंस किया गया है कि स्पेशली यूरो ड्रोन प्रोजेक्ट के लिए एयरबस द्वारा करीबन 1,000 नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि फॉर्मली एक बार चारों देशों के द्वारा डील के ऊपर हस्ताक्षर करने के बाद यूरोप के कई सारे देश एज ए पार्टनर या एज ए कस्टमर के रूप में ड्रोन के प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं। जबकि साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के हस्ताक्षर के होने से पहले ही चारों पार्टनरों के तरफ से विचार किया जा रहा है कि कम से कम ऐसे 20 सिस्टमों को इनिशियली ऑर्डर किया जाए, जिनमें 2 ग्राउंड स्टेशन और 3 एयरक्राफ्ट हो, ताकि हमेशा एक ना एक एयरक्राफ्ट हवा में उड़ान भरते रह सके। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि 3 अनमैन एरियल व्हीकल एक साथ ऑपरेशनल होने पर एक हमेशा हवा में, एक रेडी टू टेक ऑफ मोड में और एक मेंटेनेंस में रह सकता है। दोस्तों फिलहाल इन ड्रोनों को लेके ज्यादा कुछ जानकारी तो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितना भी जानकारी अवेलेबल है उसके मुताबिक ये ड्रोन काफी बड़े आकार के ड्रोन होने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन का कैपेसिटी करीबन 2300 किलोग्राम या फिर कहे तो 2.3 टन के आसपास होगा और इसके आकार के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे ये लंबाई में 16 मीटर मतलब 52 फीट 6 इंच के आसपास होगा और चौड़ाई में 26 मीटर मतलब 85 फीट 4 इंच के आसपास होगा, मतलब करीब करीब एक बड़े आकार के फाइटर एयरक्राफ्ट के बराबर। जबकि दूसरी तरफ इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट भी करीबन 11,000 किलोग्राम या फिर कहे तो 11 टन के आसपास होगा और परफॉर्मेंस वाइज बताया जा रहा है कि ये मैक्सिमम 500 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से क्रूज कर सकेगा और 13,700 मीटर मतलब 45,000 फीट के ऊंचाई में उड़ान भर सकेगा। इस तरीके के ड्रोन में प्रिसिजन गाइडेड हथियारों को लगाया जाएगा, जबकि एवियोनिक्स के रूप में किस तरीके का इक्विपमेंट इसमें इस्तेमाल होगा इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।